हम लोगों ने 25 तक किया था, फिर भी मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगी ताकि, क्योंकि 2 क्लास नहीं हुई हमारी बीच में, तो कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ये होगा, तो इसलिए अभी रिपीट एक बार कर देती हूँ। क्या किए थे हम लोग ने? तो वृंदावन शतलीला शुरू किए, जहां पर वृंदावन का की वर्णन हो रहा है, और शुरू होता है प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन। पहले पहले हम हरिवंश जी को याद करते हैं और दिन रात उनको स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि जब हम हरिवंश जी के नाम को रटते हैं, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं वृंदावन की प्रीति प्राप्त होती है। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाही, नवन कुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माही। वृंदावन सत करन को कीन्यो मानुत मनुत साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। कह रहे कि हे मेरी जीवा, सर्वप्रथम तो दिन रात श्री हरिवंश को रट, उनके नाम को रट, और बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं कि हम वृंदावन की लीलाओं को समझ पाए, और वृंदावन का रस स्पर्श तक नहीं करेगा जब तक हमें इन रसिक संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता। और राधा रानी के आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा की आशा धारण करते हुए वृंदावन की यथामति वर्णन करने का ध्रुवदास जी कहते मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि वृंदावन का माधुर्य विलास अनंत है, जिसे आज तक किसी ने नहीं पाया है। यहाँ की जो वृंदावन है, मैं पूरा पढ़ देती हूँ एक बार, क्योंकि हमको 25 तक जाना है, उसके बाद आगे पढ़ना है आज। नवल किशोरी श्री राधिका स्वामिनी का निज धाम वृंदावन है, इसलिए ये दुर्लभ और दुर्गट है। अतः नवल किशोरी श्री राधिका की कृपा के बिना इसकी प्राप्ति असंभव है। और इधर मैं सर्वप्रथम गुण कला रहित हूं एवं असमर्थ हूं, तब तो केवल कृपालु किशोरी कृपा से ही कुछ होना है सो होगा, किंतु वह कृपा भी तो सहज सुगम नहीं है, उस कृपा को भी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। तब श्री हित हरिवंश की चरण शरण ही मेरे लिए सर्वोपरि सौभाग्य सुयोग है। अतः मनसा वाचा दृढ़ विश्वास पूर्वक अपने हृदय भूमि में श्री हित हरिवंश के चरणों को धारण करने से किशोरी श्री राधिका की निश्चित ही कृपा होगी एवं श्री वृंदावन में वास मिलेगा। श्री प्रिया जी के चरणों के बल का विश्वास प्राप्त करके मेरे मन में उत्साह हो रहा है, और निश्चित ही वे मेरे हृदय में श्री वृंदावन के स्वरूप को प्रकाशित करेंगी। वृंदावन का स्वरूप, एक तो जो आप भौम वृंदावन देखते हैं वो, और एक दिव्य वृंदावन, ये तो केवल रसिकों की वाणी पढ़ते पढ़ते ही प्रकट होता है और हृदय में प्रकट होता है। तो राधा रानी की कृपा हम पर ऑलरेडी बन चुकी है, तभी ये वाणी हमारे सामने आई है, नहीं तो लोगों को ये वाणी भी नहीं पता है। तो हम पर कृपा ऑलरेडी हो चुकी है, और धीरे धीरे ये सारी दिव्य लीलाएं हृदय में प्रकट भी होने लगेंगी। कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुवारी, मरुनो वृंदा विपिन को तिनके चरण सम्हारी। ये जो वृंदावन है, हम पहले किशोरी लाडली श्री राधा रानी को नमस्कार करते हैं, और ये वृंदावन की भूमि कैसी है? स्वर्णमयी है। तो जब हम ध्यान करते हैं हृदय के अंदर, तो हृदय के अंदर पहले तो राधा रानी और वृंदावन की भूमि स्वर्णमयी, और उसके अंदर जो कुछ भी आप देखोगे, जो हृदयगत जो वृंदावन है, वो सब कुछ स्वर्ण खचित है, और उसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए हैं, ऐसा इसकी भावना होती है। और चित्र विचित्र गति छवि की उठती तरंग, वृंदावन झलकनी झमक फूले नैन निहारे, रवि शशि दुतिधर जहां लगी ते सब डारी वारी। इतनी रोशनी है जब हम ध्यान करते हैं तो हृदय के अंदर वृंदावन, और वृंदावन कैसे एकदम दैदीप्यमान, और इतनी रोशनी कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा की रोशनी, करोड़ों सूर्य चंद्रमा की रोशनी फेल है इसके आगे। ऐसा दैदीप्यमान हृदय में वृंदावन प्रकाशित होता है। और वृंदावन की उपमा करोड़ों वैकुंठ भी
से भी नहीं की जा सकती है। इन सब से ऊपर वृंदावन है। और यहाँ के एक एक लता जो है, वो जो भी वृक्ष आप देखोगे, वो एक एक लता कल्पतरु है। मतलब वृंदावन के कुछ भी आप देखो, वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ है। इच्छा क्या है हमारी? वृंदावन के इस जगह तक पहुंचने तक कोई इच्छा नहीं रहती है। सकाम इच्छाओं की बात नहीं हो रही यहाँ। हमारी तो एक ही इच्छा है। इस लेवल तक आने के लिए भी एक ही इच्छा होती है, क्या? बस हम श्यामा श्याम के चरणों में लगे रहें। तो ये जो सबसे बड़ी इच्छा है, बाकी की इच्छाएं तो कोई भी पूरा कर देगा। सकाम इच्छाएं आपकी ना, कोई भी देवी देवता को पकड़ लो, पूरी हो जाएगी। लेकिन ये इच्छा तो राधा ने की कृपा से होती है, क्या? कि हम निवृत्त निकुंज में जाकर के उनकी सेवा करें। ये इच्छा तो राधा रानी की कृपा के बिना नहीं होगी। वृंदावन में वास, क्या करोगे वृंदावन में वास करके? यही तो करना है, राधा रानी की सेवा। तो वहां पर एक एक वृक्ष या एक एक पक्षी या एक एक जो पशु आप देखते हैं, सब के सब बड़े ऊंचे भक्त लोग हैं। और ये सब आपके प्रेम को समझते हैं। कोई वृंदावन तक पहुंचा है तो उनके प्रेम को वो समझते हैं सारा। ये क्या प्रेम है समझते हैं। ये संसारी प्रेम नहीं है, ये संसार से ऊपर उठ करके प्रेम है। ये किसी वस्तु के लिए नहीं आए वृंदावन में। कोई साधना ऐसी नहीं चलती कि ये इच्छा पूरी कर दो ना। ये तो केवल प्रेम की और सेवा की, बस सेवा दे दो, बस हमें सेवा दे दो, बस कुंज की सेवा दे दो, सबसे ऊंचा भाव। ठीक, तो क्या वही कह रहे हैं, कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन दिन ही सवारत रत है श्री वृंदावन ऐन। कह रहे कि कोटि कोटि रति और कामदेव अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन धाम की कुंजों को सदैव सजाते संवारते रहते हैं। विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद पुंज लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधुगुंज। कहते कि सब वनों में सबसे जो श्रेष्ठ वन है वो है वृंदावन। और यहाँ क्या होता है, दिन रात आनंद की वर्षा होती है। आनंद का ये पुंज है। और यहाँ पर भंवरे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? उस रस के, फूलों के रस का आस्वादन करने के लिए। तो यहाँ मधुर मधुर भंवरों की गुंजार होती है। और यहाँ पर कमल खिले होते हैं। कैसे? अरुण नील सित कमल कुल, लाल रंग के कमल, नीले रंग के कमल, सफेद रंग के कमल खूब यहाँ पर खिले हुए। और भी अन्य प्रकार के फूल वृंदावन में खिले हुए हैं। और कहते हैं ऐसे लगता है कि वृंदावन, जब आप वृंदावन का ध्यान करो तो पहले प्रकाशित वृंदावन, फिर आप वृंदावन के अंदर जा रहे हो और वहां पर फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल खिले हैं। ऐसे लगता है वृंदावन ने फूलों की चादर ओढ़ ली है, या ऐसे कोई कपड़े पहने जैसे फूलों का कपड़ा हो। और यहाँ पर हवा बहती है, सुंदर हवा, त्रिविध समीर। तो जो बड़ी, मतलब ऐसा पवन है जो बड़ी मन को लुभावनी है। न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी है। इसकी गति भी बड़ी लुभावनी है। ऐसी नहीं कि बड़ी तेजी से बह रही है, बीच में आ रही है नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है। एकदम मंद गति, मतलब एकदम अच्छे से बह रही हवा। और इसका जो टेम्परेचर है एकदम परफेक्ट है। कई बार हम निकलते हैं ना सैर सपाटे के लिए तो बड़ी सुंदर हवा आती है, तो ऐसी हवा। और खुशबू लेकर के आ रही है। तो खुशबू किसकी होती है? यहाँ पर फूलों की तो खुशबू है ही है, हाँ? लेकिन सखियां हैं, सखियों की खुशबू, राधा रानी है, राधा रानी की खुशबू, श्री कृष्ण है, उनके श्रीअंग की खुशबू। तो जब हम वृंदावन का ध्यान करें ना, तो ये खुशबू भी हमें ध्यान आना चाहिए। वृंदावन जब ध्यान हमारा जब होता है ना, जिसको यहाँ पर बोरिंग ध्यान नहीं, मैं हमेशा इस चीज को याद दिलाती हूँ। ये जो मानसी का ध्यान है, ये ध्यान है केवल। आंख बंद करो, जहां भी बंद करो और तुरंत वृंदावन में चले जाओ। मैं तो चलते फिरते, कभी जब बच्चे छोटे होते थे पिकअप करने जाती थी, उनको गाड़ी में बैठी हूँ, नहीं आए तो बैठे बैठे ध्यान वृंदावन का। जब मौका मिला और जब आंख बंद हुई, सीधा वृंदावन। और वृंदावन ऐसे वृंदावन, भौम वृंदावन भी नहीं दिखाई देता, यही वृंदावन, ये ध्यान है। और इतना खो जाओ कि उसकी खुशबू, उसके रज, उसके एक एक चीज को फील करो। ऐसा ध्यान कि भूल जाओ संसार को। ये होता है।
ये ध्यान, अभी कोई कहेगा कि कल्पना कर रहे हैं, शुरू यहां से होता है ऐसे कहते हैं, बट कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए, और क्यों यूज किया, क्यों ये टेक्निक बनाई गई, ये हमको दी गई ये टेक्निक क्यों? संसार में आप वैसे ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हो दिन रात में, कोई तो एक प्रॉब्लम दिमाग में आपके घर कर लेगी, फिर आप उसी प्रॉब्लम को बार बार सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, झगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, खिन्न हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, कभी सैडनेस, कभी दुखी हो रहे हो, कभी परेशान हो रहे हो। क्यों इतना अंदर में फील कर रहे हो? वो सिचुएशन तुम्हें इतना रियल लगता है कि तुम परेशान हुए रहते हो रात दिन। किसी से प्रेम कर रहे हो, व्यक्ति हो या नहीं उसके बारे में सोच रहे हो, कि किसी से ब्रेकअप हो गया उसके बारे में सोच रहे हो। होता है ना मन के अंदर, किसी से झगड़े हो गए, मन मुटाव हो गया, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा ये इमेज, मेरा वो इमेज, मुझे उसने गाली दे दी, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं दिमाग के अंदर। काम तो छोड़ के आ गए थे और घर में आते वक्त पूरे रास्ते खाली वही सोच रहे हो बस। घर में आने के बाद भी सबसे बात करो, लेकिन बातों में ध्यान नहीं, केवल प्रॉब्लम में ध्यान है। तो तुमने तुम्हारे मन में इतना बड़ा घर बना के रखा है प्रॉब्लम्स का। ये मन बड़ा बेकार चीज है, अगर प्रॉब्लम सोचेगा तो आपको तकलीफ देगा। हाँ, यही मन को हम वृंदावन में लगा दे, ये इतना इमेजिन कर सकता है ये मन, झगड़ा लड़ाई दुख सब दे सकता है, ये आंसू तक निकलवा सकता है आपसे। तो इसी मन को प्रेम के आंसू निकलवाओ ना, इसी मन में वृंदावन को स्मरण करो ना। सारा सौंदर्य तो इसी मन के अंदर है, मन का ही तो खेल है। मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। आप मन में क्या डालते हैं वही आपके जीवन में आपको वैसा बनाएगा। मन में आप वृंदावन की बातें डालेंगे, वृंदावन की झांकी डालेंगे, तो आपका जीवन ही वृंदावन है। आप जहां जाओगे वहां वृंदावन है, वृंदा ही वृंदा है, बस आनंद है। और अगर मन में संसारी बात डालोगे तो ये जो संसार है ना, ये संसार वाले वन में आप घूमते रहोगे, बड़ा कठिन है जीना। यहाँ पर हर जगह आग लगी हुई है। लेकिन जब वृंदावन में रहते हैं तो वृंदावन तो माया के ऊपर है। तो एक तो है भौम वृंदावन और एक है आपके हृदय के अंदर का वृंदावन, जिसको हम मानसी वृंदावन कहते हैं। मानस में ये वृंदावन होता है। जब भी आंख बंद करो, ध्यान करो, अपने ध्यान को हृदय में केंद्रित करो, केंद्रित करते ही वृंदावन प्रकट होता है। पहले प्रकाश में वृंदावन प्रकट होता है, फिर आप अंदर जाते हो, उसके अंदर कई गलियां हैं, गलियों में चले जाते हो, आप कुंज देखते हो, निकुंज देखते हो, गोष्ठ में जाते हो, गोष्ठ में नंद बाबा है, यशोदा मैया है, कितने सारे जो वहां के गांव के लोग हैं, सारे गोप गोपियां हैं, प्रौढ़ गोपियां हैं, काका काकी, मामा मामी, सब लोग वहीं पर है। और फिर और अंदर जाते हो तो और कुंज है, वहां पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। और अंदर जाते हो तो वहां पर अपनी सखियों के साथ हैं और कुछ अपने विशेष सखाओं के साथ हैं, जिनके साथ वो अपने दिल की बात कहते हैं। और अंदर जाते हो तो ये निवृत्त निकुंज की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। ये पूरे वृंदावन में जब आप जाते हो तो वृंदावन ये पूरा फूलों से खिला हुआ है, अलग अलग फूल है। कहीं आप यमुना में देखते हो, कहीं आप सरोवर देखते हो, राधा कुंड है, कहीं कुंड है, अलग कुंड है ना। सब कुंडों को आप देखते हो जाते हो, सब में कमल खिले हैं, कमलिनियां खिली हैं, सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और जब आप जाते हुए देखते हुए तो इसमें खुशबू भी आती है, आप खुशबू लेते हुए जाते हो, हवा को फील करते हुए जाते हो, हवा इतनी सुंदर सी बह रही है। ऐसा वृंदावन, आंख बंद करके पड़े हो हवा के अंदर, कौन देख रहा है दुनिया में क्या है? आंख बंद करके तकलीफ में जीने से अच्छा आंख बंद करो, वृंदावन की हवा खाओ, आनंद में जियो। आंख खोलोगे तो आनंद है, आंख बंद किया तो आनंद है। समझ में आया? यहाँ पर ये ध्यान है। कह रहे हैं जिस रस में ये नीलवारी मंडित यमुना, जिसमें जहां यमुना है, यमुना जी कैसी है? बड़ी सुंदर सी है, और नीला नीला उनका पानी है, और वहां पर जो घाट है नील मणियों से जड़ित घाट है। और ये यमुना जी ऐसी लगती है, कुंडलाकार है, तो ऐसे लगता है जैसे वृंदावन को माला पहनाया गया हो। ऐसे ऐसे वृंदावन का तुम ध्यान करो। और कहते हैं देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, जीवेदी रुचि है दुहिन की, तिहि विधि करत अनूप। और इसकी जो सखी है वो है वृंदा सखी। वृंदा सखी क्या करती है? जैसे जैसे इन दोनों को मन होता है, जिस भी ऋतु का मन होता है, जो फूलों का मन हो जाए, जो इनका इच्छा हो जाए श्यामा श्याम का, उस समय वैसी ऋतु, वैसे पुष्प, वैसा सब कुछ इंतजाम वो करवा देती है।
क्षण क्षण में तो इनकी छवि नहीं होती रहती है, क्षण क्षण में इनका मन बदलता रहता है, क्षण क्षण में नया नया प्रेम होता रहता है। तो उस प्रेम के अनुसार, इनके मन के अनुसार क्षण क्षण में वृंदावन की छवि बदलती रहती है। ये क्या क्या छवियां हैं, अभी तो आप लोग केवल शब्द सुन रहे हैं, आगे जब और भी हम लीलाएं पढ़ेंगे ना, एक एक छवि आपको समझ में आएगी। और मैं कहती हूँ कभी भी आप कोई भी छवि में जा सकते हो, इतने सुंदर सुंदर छवि काम को दर्शन गुरुदास जी कराएंगे, संत गुरुदास। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल, उपमा वृंदा विपिन की, कहीं धो दीजे काही, अति अभूत अद्भुत सरस, श्रीमुख बरनत नाही। कहते ऐसे अद्भुत सरस वृंदावन, जहां पर फूलों से आच्छादित वृक्ष हैं, इतने फल हैं और इतने वृक्ष हैं, इनका गुणगान तो कह रहे हैं कि रात दिन हमारे लाडली लाल जी भी करते रहते हैं। वो भी वृंदावन से प्रसन्न रहते हैं, हमेशा उनके मुख से भी गुणगान निकलता रहता है। जिसकी प्रशंसा लाडली लाल कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा किन शब्दों में की जाए। और इतना अद्भुत है कि श्री कृष्ण भी अपने श्रीमुख से इसका यशोगान करते हैं। ऐसे वृंदावन की उपमा किससे दी जाए। वृंदावन का न आदि है न अंत है, आदि अंत जाको नहीं, नित सुखद बन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न पर सतताही। ये वृंदावन जिसकी प्रशंसा श्री कृष्ण करते हैं, ये तो माया और प्रपंच के भी ऊपर है। माया के जो त्रिगुण प्रपंच हैं, सात्विक रासिक तमोगुण, ये इनसे ऊपर है ये जो वृंदावन है। और इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। यहाँ पर नित्य सुख ही बरसता रहता है। वृंदा विपिन सुहावनौ, रहत एक रस नित, प्रेम सुरंग रंगे तहां, एक प्राण द्वय मित, अति सुरूप सुकुवार तन, नव किशोर सुख राशि, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदु हासी। कहते हैं इस वृंदावन में नित्य निरंतर ये युगल जोड़ा शोभायमान रहता है और नित्य बड़ी प्यारी प्यारी क्रीड़ाएं करने में ये पारायण है। और मंद मंद अपनी मुस्कान से ये जो युगल हैं अपने सखियों के मन को चुराते रहते हैं, उनके मन तथा प्राणों को मोहित करते रहते हैं। न्यारो है सब लोक थे, वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहां, भीजे सरस स्नेहा। यह वृंदावन सबसे विलक्षण है, जहां पर लाडली लाल एक दूसरे के साथ सहज प्रेम के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निकसत नहीं तिहैन ते, अटके सरस विहार। रससार प्रेम के आस्वादन में तन मन रंगे और सरस विहार में ही अटके गौर श्याम युगल श्री वृंदावन धाम से कभी बाहर नहीं निकलते। प्रेम में यहाँ पर जब वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा है ना, बिल्कुल 12-14 साल 15 साल 16 साल इसी उम्र में है ये, बस नित्य किशोर नित्य किशोरी। और ये चंचल जैसे होता ना, एक अल्हड़पना, उसके किशोर अवस्था का एक अल्हड़पना, वो अल्हड़पना लिए, वो चंचलता लिए हुए ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के प्रेम में रंगे, हाथ में हाथ पकड़ करके, कभी गले में हाथ डाल करके बड़े प्यार से वृंदावन की कुंज निकुंजों में घूमते रहते हैं। और ये सर्वत्र कहीं भी दर्शन दिख सकते हैं लोग, कहीं भी इनका दर्शन हो सकता है। इसीलिए ये वृंदावन क्या है, बन है बाग सुहाग को, ये तो सुहाग का बाग है।
बन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पाग, रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता रही लाग। ये सुहाग का बाग है जिसमें जिसने युगल को प्रेम रस में बांध करके रखा हुआ है, जहां रूप एवं रंग के मूर्त रूप युगल कुसुम वृंदावन रूपी प्रीतिलता में सदा खिले रहते हैं। मदन सुधा के रस भरे, फूली रहे दिन रात ये प्रेम की सुधा में ये फूले रहते हैं। चहुदिसी भ्रमत न तजत छिन, भृंग सखिन के नैन। यहां पर ये घूमते रहते हैं और इनके पीछे पीछे सखियां घूमती रहती है और कहते हैं कि युगल के प्रेम सुधार रस से पूरित सखियों के प्रफुल्ल नयन भृंग निरंतर श्री युगल छवि रस का पान करते रहते हैं। तो वृंदावन है, वृंदावन में ये युगल है, ये एक दूसरे के प्रेम में खोए रहते हैं। इनके प्रेम में हम सखियां खोए रहती हैं। जहां जहां ये जाते हैं, हम भी यहाँ पर जो भौरे की गुंजार है ना, ये हम ही भौरा भौरी बनी है यहाँ पर, हम ही इनके पीछे भृंग बनकर के निरंतर इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जहां जहां ये दोनों फूल खिलते रहते हैं। ठीक है। कानन में रहे झलक के, आनन विदु कांति, सहज चकोरी सखन की, अखियां निरख सिराती। ये वृंदावन में ये युगल किशोर जब देखते हैं हम दूर से तो ऐसे लगता है जैसे दो चंद्रमा खिले हैं, एक कृष्णचंद्र है और एक राधा रानी, वो तो पूर्णिमा की चांदनी जैसे है ना। तो दो चंद्र, जहां जहां ध्यान जाएगा ना ऐसे लगेगा दो चंद्र चल रहे हैं। तो सखियों के नैन उस समय चातक के जैसे होते हैं, जहां जहां जा रहे, एक सेकंड के लिए भी नैन हम झपकाते नहीं है, जहां जहां ये दोनों जा रहे हैं दूर से देखेंगे ना तो दो चंद्रमा, और ध्यान वहां गया हमारे नैन केवल इन दोनों के ऊपर, हमारे नैन कहीं हटते नहीं। और ऐसी दशा हो जाती है, ऐसे रस में दिन मगन, नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की, नदी बहे चहुं ओर। ऐसे रस में मगन हो जाते हैं इन दोनों को देखने के लिए। कभी तो भंवरे जैसे हमारा मन घूमता है इनके पीछे, कभी चकोरवत हम इनके पीछे घूमते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि कब दिन हुई कब रात ये पता ही नहीं चलता। तो दिन और रात पता नहीं चलता, और वृंदावन में कहते हैं प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, चारों ओर केवल प्रेम की नदी बहती रहती है। हमारा मन केवल इस प्रेम की नदी में ही डूबा रहता है, जहां जहां ये नदी जाती है हम भी इसमें पीछे पीछे इसके साथ चले चलते हैं, बहे चलते हैं। महिमा वृंदावन की कैसे कहीं जाए, ऐसे रसिक किशोर दो, जामे रहे लुभाए। कैसे कहा जाए वृंदावन की महिमा को, जहां ये दोनों रसिक भी जिस वृंदावन से लुभा जाते हैं, हम अपने किस मुंह से इसकी प्रशंसा करें, क्या शब्द निकाले इस वृंदावन के लिए। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, नव किशोर एक वयस द्रुम, फूले रहत सुचंद। ये वृंदावन जो है ये पूरे लोकों में, सकल लोकों में सबसे अलौकिक है, और ये रस का कंद है, और अति अद्भुत रस का ये कंद है। यहां पर ये नव किशोर नव किशोरी जो एक ही उम्र के हैं, ये स्वच्छंद घूमते रहते हैं और एक दूसरे के प्रेम में बस फूले रहते हैं। पत्र फूल फल लता प्रति, रहत रसिक पिय चाही, नवल कुंवरी दृग छटा जल, तिहि करे सींचे आही। यहाँ के एक एक पत्र से, फूल से, लता से, यहाँ के जो पेड़ों से साक्षात कुंवरी को ही इतना प्रेम है। कहते हैं कि और ये भी कुंवरी को, राधा रानी को, श्याम सुंदर को बहुत प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन के पत्र पुष्प और लताओं को रसिक प्रियतम निर्निमेष भाव से निहारते रह जाते हैं। जब ये दोनों भी बैठते हैं ना तो वृंदावन से इनको प्यार हो जाता है, ये उनको देखते रहते हैं, और जितना ये उनको देखते हैं राधा रानी के नेत्र से केवल प्रेम निकलता है बस।
प्रेम नहीं, हल्का फुल्का प्रेम नहीं, प्रेम का सागर उमड़ता है अंदर से। कभी अपने सागर देखा है ना, तो सागर के लहरें कहाँ से आती है, दूर से अंदर से निकल करके आती है। तो राधा रानी की दशा यही है, वो जहां देखिए वो सागर, प्रेम का सागर उमड़ता है। और इनके प्रेम के सागर उमड़ने से वृंदावन तो डूब जाता है। तो सारे जो जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, फूल हैं, पत्र हैं, ये सब खिलने लग जाते हैं। तो सभी को पोषण जो मिलता है वृंदावन का, वृंदावन के जितने सबको है, वो है राधा रानी का प्रेम। यही वहां का जल है। वो अपने नेत्रों से सबका सिंचन करती है। वहां की देखरेख इनके नेत्रों के द्वारा होती है। चलिए। कुंवरी चरण अंकित धरन, देखत जिही जिही ठौर, प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिय मोर। और जहां जहां हमारी प्रिया जी चलती हैं वृंदावन में, जहां जहां पैर रख दें, कभी कभी हमारे रसिक शिरोमणि शिरोमणि हमारे श्याम सुंदर, वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनसे कुछ रहा नहीं जाता। जहां जहां राधा रानी चलती हैं, उनके चरणों की रज ले लेकर के अपने ऊपर डालते रहते हैं। तो राधा रानी चल रही हैं आगे, वो अपने नेत्रों से सब फूलों को निहारती हैं, कभी किसी पत्ते को छूती हैं, कभी किसी लता को सहराती हैं। तो यहाँ तो पत्ते खिल रहे हैं, पत्तों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और कभी कभी पेड़ों से मकरंद चूने लगता है आनंद में, कभी कभी फल टूट करके गिरते हैं, फूल, कुछ कुछ लताएं जानबूझ के ऐसे आगे आ जाती है, फूल वहां से राधा रानी के चरणों पे गिराने के लिए। और राधा रानी ऐसी प्यार में सबको छूते हुए निकलती है, जहां जहां वो मदमस्त होकर के निकलती है, पीछे पीछे हमारे श्याम सुंदर उनके चरणों की रज लेकर के अपने ऊपर छिड़कते हुए चलते हैं। तो ये दशा वृंदावन की झांकी, यहाँ पर ऐसी दशा होती है प्रेम की। वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार, जामे खेलत लाडली, सर्वस प्रेम आधा प्राण आधार। वृंदावन सबसे प्यारा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अपार प्रेम है, और यहाँ पर सबकी सर्वस्व, सबका प्राण तो केवल लाडली जी है। सबे सखी सब सौंज ले, रंगी जुगल ध्रुव रंग, समय समय की जान रुचि, लिए रहते ही है संग। कह रहे कि सारी सखियां युगल की प्रीति में रंगी हुई रहती हैं, और वो अच्छी तरह जानती हैं कि कौन से समय इनको क्या चाहिए। तो सारी सखियां उस समय के अनुसार सारी सेवा उनकी करती रहती हैं। इतनी इन दोनों के रंग में रंगी है। ये जो सखियां है ना, ये हम ही लोग हैं। समझ में आया? यहाँ पर जब आप ऐसे मानसी में सेवा करते हो रोज, धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हो, अभी ये पूरी ध्रुव लीला होते होते आपको आइडिया लग जाएगा काफी कुछ। तो कोई भी लीला लेकर के या कोई भी ऐसे भजन लेकर के गाना और मानसी में खो जाना। जब आप ऐसी सेवा करने की रोज प्रैक्टिस करोगे, फिर जब शरीर जाने का समय आएगा ना, तो आप जब वहां उस धाम में जाओगे, आप वही सेवा आप साक्षात उनके सामने करोगे। ठीक है? और कभी अगर कभी तन्मयता यहीं पर अच्छी हो गई तो यहीं पर सेवा होती रहेगी। ठीक है? चलिए, कहते हैं तो यहां पर सखियां निरंतर युगल की सेवा करती रहती हैं। वृंदावन वै भव जीतो, तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की, कमलाहू ललचात। कहते वृंदावन का जो वैभव है, इतना ज्यादा वैभव है कि कहा नहीं जा सकता। इतनी ज्यादा वैभव है, इतना ज्यादा संपत्ति है कि कभी कभी कमला, लक्ष्मी जी भी ललचा जाती है कि मुझे वृंदावन में रहने का मौका मिलना चाहिए। वृंदावन की लता सम, कोट कल्पतरु नाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की माही। कहते वृंदावन की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यहाँ की एक एक लता, स्वर्ग के कल्पत्रु उसके आगे कुछ नहीं है। एक एक लता इतनी ज्यादा यहाँ वैभवशाली है। और यहाँ की रज, कहते हैं रज के तुल वैकुंठ नहीं, यहाँ की रज वैकुंठ से ऊपर है। और क्यों रज वैकुंठ से ऊपर है? तो ये बहुत सुंदर भाव है कि वैकुंठ में भगवान चलते हैं
तो अब राजा का, वो तो वैकुंठ मतलब लक्ष्मी जी का महल है वहां, तो है ना। तो लक्ष्मी जी क्या चलेंगे, कोई राजा चलेगा, वो भी राजा कैसा, त्रिभुवन का राजा है, तो चलेगा वो क्या नंगे पर चलेगा? नहीं चलेगा। और वहां क्या रज होगी? नहीं होगी, वहां अलग ही कुछ होगा। और वो हमेशा पदत्राण जूते पहन करके चलेंगे, अच्छे अच्छे, राजा के लिए तो कितने ड्रेसिंग होती है। अब यहाँ वृंदावन में तो भगवान एकदम सरल रूप में आ जाते हैं, और वृंदावन में भगवान नंगे पैर चलते हैं, रज के ऊपर चरण रख करके चलते हैं। राधा रानी नंगे पैर चल रही हैं, रज के ऊपर चरण रख करके चल रही हैं, सखियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, भगवान को इतना प्यारा था ये वृंदावन का रज कि भगवान खा रहे हैं, ढेली बना बना के खा रहे हैं ना। उनको उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था, जब यशोदा मैया को चाहे ब्रह्मा जी ने गाय चुरा ली थी तो गाय बन करके गए खाए हैं। इतना पसंद है कि बस कभी कभी हमको होता है ना, कोई चीज हमें बड़ी प्यारी लगता है, खा जाओ, बोलते हैं ना हम लोग, अरे इतना प्यारा लगता है खा जाओ। तो श्री कृष्ण का यही दशा है, वृंदावन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि खा जाओ। अब खाए तो क्या खाए, मिट्टी खा जाओ। फल पत्ती तो खा ही लेते हैं वहां के, लेकिन फल पत्ती में मिठास कहां से रही? रज से आ रही, रज ही खा लेते हैं। तो ये वृंदावन की रज वैकुंठ में मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं वैकुंठ क्या है, कुछ नहीं है इसके आगे। वृंदावन की लतासम और वृंदावन की रजसम कुछ भी नहीं है। वृंदावन की रज कहते कोट कल्पत्रु नहीं, कल्पत्रु स्वर्ग के कल्पत्रु फेल है। आपको वहां दर्शन करना होगा भगवान के, तो आपको लक्ष्मी जी की के पास जाना पड़ेगा। बहुत महल में जा रहे हो राजा का दर्शन करने, तो बहुत सारा मतलब सिक्योरिटी से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ तो बस सखियों का प्रेम, सखियों के शरणागत होना है, सखिया तुम्हें अपने आप खींच करके लेके जाएंगी, इतना सरल है। तो ये वृंदावन की महिमा किस मुंह से कही जाए। कहते हैं श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सु समझाए, वृंदावन रस सबनिते, राख्यो दूर रहाय। कह रहे हैं कि साक्षात श्रीपति नारायण, नारायण ने वृंदावन की महिमा कही थी ब्रह्मा जी से। कहाँ कही थी? गोपाल तापनी उपनिषद हमने पढ़ा था ना। गोपाल तापनी उपनिषद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे आकर के क्या है गोलोक वृंदावन, और वृंदावन क्या है। क्योंकि आप लोग को याद है ना, सखियां आई थी, राधा रानी आई थी, तो राधा रानी ने पूछा था, गांधर्वी नाम था, कि अच्छा वो जो कृष्ण हमारे साथ खेलता है वो वही है बड़ा। तो वो जो कथा हुई थी उसमें दुर्वासा ऋषि को पूछ रही है, वो जो कृष्ण हमारे साथ खेलता है, जो इतनी नटखट इसकी अदाएं हैं, वो भगवान है जिसके तुम हृदय में ध्यान करते हो। तो दुर्वासा मुनि ने पूरा सब कुछ बताया था, ठीक है ना। तो उस पूरी कथा के अंदर जाकर के फिर ब्रह्मा जी के सामने साक्षात भगवान नारायण आए थे, और सब ब्रह्मा जी ने अपने आप से फिर जाकर के सनकादियों को बताया कि हाँ भैया, क्या है वृंदावन, तुम नहीं जानते, ये जो भौम वृंदावन है ये क्या है, जहां पर साक्षात भगवान ने अवतार लिया है। भगवान वहां पर खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ नटखट नटखट सी अदाएं कर रहे हैं, ये वही वृंदावन है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सु समझाए, वृंदावन रस सबनिते, राख्यो दूर रधुराए। कह रहे हैं कि और लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने अपने मुख कमल से नारद के प्रति भी कहा है कि मैंने वृंदावन रस को सभी से छिपा करके गोपनीय रखा है। अंश कला अवतार जे, ते सेवत है ताही, ऐसे वृंदा विपिन को, मन वच के अवगाही। भगवान ने जितने भी अंश कला अवतार हैं, वे सभी इष्ट भाव से वृंदावन की सेवन करते हैं। ऐसे श्री वृंदावन का मनसा वाचा अवगाहन ही अभीष्ट है। सब विधि उद्धव सबनी के, यह आशा रहे चित, गुलमलतावे सिर धरे, वृंदावन रजनित। कहते कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, उद्धव जी, सबकी यही तो एक आशा होती है कि हम यहाँ के गुलमलता को सिर पर धारण करें, हम यहाँ की लता पता बन जाए, हम यहीं पर रहें, और इनकी वृंदावन की रज को हम सदैव धारण करें। तो ब्रह्मा जी भी है वहीं पर, और शिव जी तो है ही है
वो तो गोपेश्वर महादेव बने हुए। उद्धव जी भी हमेशा वही कहते हैं कुसुम सरोवर में बने हैं लता पता, कि मैं यहाँ ही लता पता बन के रहूंगा, कोई गोपी मेरे ऊपर से चढ़ के जाएगी, कम से कम उसके चरणों का रज मुझे मिलेगा। कभी कोई गोपी पत्ता तोड़ करके खाएगी तो मैं उसके हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय के प्रेम को जानूंगा। तो शिव जी, ब्रह्मा जी और उद्धव जी ये तक भी वृंदावन की रज को लेना चाहते हैं। चतुरानन देख्यो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव, द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति औरे बनियो बनाओ, आप सहित सब चत्रभुज सब ठारहयो निहारी, प्रभुता अपनी भूली गयो तन मन के रहियो हारी। ब्रह्मा ने अपने सहित वृंदावन में सर्वत्र ही सबको चतुर्भुज रूप में देखा। तब तो वह अपनी प्रभुता महत्ता को भी भूल गया और उसका अहंकार नष्ट हो गया। ये हमने लीला सुनी है, वो जो अभी गायों वाली लीला, गायों और गोपों को जो चुरा लेते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी ऐसे भ्रमित होते हैं, सब जगह उन्हीं को देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा, आगे कहते हैं, लोक चतुर्दश ठकुरई संपत्ति सकल समेत, सब तज बसी वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई और साक्षात देखे भगवान को, आकर के खूब प्रार्थना किए हैं और सब चतुराई अपनी भूल गए, सारा अहंकार छूट गया, 14 भुवन के स्वामित्व और समस्त संपत्ति को त्याग करके रसिकों के रस क्षेत्र में श्री वृंदावन में आकर के वो वास करने लगे। ऐसे वृंदावन में हमको भी वास करना चाहिए। सकही तो वृंदा विपिन बसी, छिन छिन आयु बिहात, ऐसो समय ना पाहिए भली बनी है बात। कहते हैं यदि संभव हो तो वृंदावन वास करना चाहिए, क्योंकि आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है। छिन छिन आयु विहात, क्षण क्षण में आयु जा रही है, इसलिए जितना हो सके वृंदावन में वास करना चाहिए। अब तो हम लोग साल में जरूर जाना चाहिए, वृंदावन के दर्शन करने चाहिए, जो लोग दूर दूर बैठे हुए वृंदावन से, और जो वृंदावन से दूर बैठ करके एक बार दर्शन करके आ गए, फिर अपने घरों में, मैंने कहा जहां तुम बैठे हो, जहां श्री कृष्ण को याद करोगे और जहां हृदय में उनको याद करोगे, हृदय में इस प्रकार से वृंदावन का तुम स्मरण नित्य कर सकते हो। जो ऐसे वृंदावन में रहता है, हृदय से भी कोई स्मरण करता है, तो वृंदावन उसका कल्याण कर देता है। ऐसी हमने बात वृंदावन महिमामृत में पढ़ी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वृंदावन में हमारे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है सब छोड़ो, आप वृंदावन चले जाओ बस। ऐसी बात प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं। फिर कहीं कहीं बड़ा दुख होता है कि हम इतने दूर हैं, जा नहीं पा रहे हैं, झमेलों में फंसे हैं, जा नहीं पा रहे, बड़ी तड़प होती है कि वृंदावन चले चलो, लेकिन नहीं जा पाते। तो फिर आगे जाके कहीं लिखते हैं कि जो कोई जहां भी बैठा है, हृदय से कोई वृंदावन का स्मरण करता है, तो वृंदावन उसका वहीं से कल्याण कर देता है। तो कम से कम हम लोग ये कर सकते हैं, ये 42 लीलाओं को पढ़ सकते हैं, कि चतुरासी को पढ़ सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं वृंदावन का, ये तो हम कर ही सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो जाना ही चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि क्षण क्षण आयु विहात, ऐसा समय नहीं मिलेगा, भली बनी है बात। छाड़ी स्वाद सुख देह के और जगत के लाज, मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। कह रहे हैं कि ये सुख, जो संसारी सुख में जो तुम फंसे हुए हो, उसको छोड़ो और जगत की लाज को छोड़ो और मन को मार के और तन को हार के वृंदावन में जाओ, वृंदावन में विचरण करना चाहिए। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे अग्नि आनी, ती सम शत्रु न और कोई मन वच के यह जानी। कह रहे हैं कि अगर वृंदावन जाने में या वृंदावन में कोई वास करने में कोई आपका व्यवधान डालने वाला हो, तो उसको तुम अपना शत्रु ही समझना, और उपासक के मन में यह निश्चय होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपने निश्चय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है तो जाना है, ठीक है। एक बना लो संकल्प,
साल में एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे, कितने भी दूर हम हो, साल में एक बार हम जाएं। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो रोज प्रतिदिन प्रतिदिन याद करो वृंदावन को। कोई क्षण तुम्हारा वृंदावन के बिना ना जाए, दिन हो या रात हो। मैं तुमसे सच कहती हूँ, वृंदावन बुला लेता है। एक बार ऐसी हो गया, पहली बार वृंदावन देख करके आई, घर आने के बाद तो जैसे पागलपन छा गया था, वृंदावन जाता ही नहीं था ख्याल से। और उस ट्रिप में मैंने महादेव जी के दर्शन नहीं किए थे, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन पहली बार वाले में। और आई जब अमेरिका तो मुझे जैसे नींद नहीं आ रही है, रात को भी मैं अगर दोपहर में भी अगर समझ झपकी लग जाती ना, तो मैं ऐसे सब, मुझे उस समय थोड़ा कुछ देख रही थी, कोई दवा लेना था शायद, मुझे कुछ हुआ था, तो मैं वैसे सोफे पे बैठे मेरी झपकी लग गई वृंदावन याद करते करते। मैं सपने में देख रही हूँ कि वृंदावन गई हूँ, वृंदावन के मेडिकल से मैंने दवाइयां ली है, और मेरी आंख खुली, मैंने कहा वृंदावन नहीं है, मैं अमेरिका में बैठी हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ और मिस करने लगी। फिर रात को सोते समय भी इतना याद आने लगता था वृंदावन, तो रोना आ जाता था। अब रात को सोई हूं, अब बाजू में पति है, मेरा बच्चा है, अब मुझे रोना आ रहा है, अब रो कैसे? तो मैंने क्या किया, तकिया को ऐसे मुंह पे रख करके रोई जा रही हूँ कि वृंदावन हाय वृंदावन हाय वृंदावन। मैं बता रही हूँ अपनी तड़प, वृंदावन का कृपा बता रही हूँ, मेरी तड़प तो कुछ नहीं है, वृंदावन की कृपा बता रही हूँ। रोने लगी तो मेरे हस्बैंड उठे, बोले क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे, रो क्यों रही है आधी रात के समय पे? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, सोचा मुझे वृंदावन की याद आ रही है। बोले ये क्या अजीब है, वृंदावन, उनको जिसको नहीं समझ में आता ना वृंदावन का प्यार क्या, उसको नहीं समझा सकते कि क्या प्यार है, क्यों कोई वृंदावन के लिए रोएगा, क्या है ऐसा वृंदावन में, वृंदावन के लिए रोना आता है। तो अगले दिन जब हम उठे तो मेरे पति ने बोला तुझे जाना है तो तू निकल जा, टिकट लेके चले जा। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं जाकर के आई हूँ, अभी जाकर के महीना भर नहीं हुआ, मैं क्या वृंदावन आऊंगी, वापस क्या जाऊँ वृंदावन, अभी तो मैं दर्शन करके आई। लेकिन मैं नहीं समझा सकती कि मैं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना क्यों मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो अच्छे से घूम के हुए आई हूँ, अच्छे से मैं पूरे महीना भर एक एक जगह जगह देख करके आई हूँ, लेकिन भूल नहीं रहा है अंदर से। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अगले साल जाऊंगी। लेकिन वो तड़प ना इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, और तभी मैं वहां से राधा कृपा कटाक्ष लेके आई थी पहली बार, और मैंने उसको जपना शुरू किया। उसमें लिखा है राधा कृपा कटाक्ष में 100 बार पढ़ोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। अपने तो एक ही इच्छा हुई है, वृंदावन बुला लो माँ। तो अब लगे पड़े राधा कृपा कटाक्ष कि बस वृंदावन ही आना है। 15 दिन बीता होगा, 15 दिन के बाद मेरे पिताजी का फोन आता है, अरे क्या कर रही है, हमने यहाँ पर लक्षार्चना कराई है, लक्ष्य चंडी, मेरे पिताजी ने लक्ष्य चंडी का बड़ा प्रोग्राम कराया था मीरा रोड में, बोले आ जा। मैंने कहा पापा मैं अभी तो आई, मैं नहीं आ सकती, बच्चों को छोड़ करके आना बड़ा मुश्किल है, अभी स्कूल वूल भी है, मुश्किल है मेरे लिए। तो बोले नहीं नहीं आ जा, तू 10 दिन के लिए आ जा, लेकिन आ जा। क्योंकि लक्षचंडी कब होगा पता नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम होता है लक्षचंडी, पूरा परिवार आ रहा है, और करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब उस समय पर अनुराधा पौडवाल वगैरह को बुलाया था चीफ गेस्ट, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे चीफ गेस्ट जैसे। तो पापा बोले अरे मिस मत कर, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चली जा। मैंने कहा देखो ये होती कृपा। फिर मेरे हस्बैंड बोले जब तू जा ही रही है तो वृंदावन भी लिया, तेरा इतना तड़प था। मैंने कहा चलो हो गया। फिर मैं निकली, लक्षचंडी हुआ, लक्षचंडी तो मैंने, हवन वगैरह हो रहा है, मेरा तो ध्यान लक्षचंडी में कुछ नहीं था, पूरे हवन में केवल बस राधा रानी को स्मरण करके हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा केवल कृष्ण को हो रहा है। बस वेट कर रहे थे कि कैसे वो लक्षचंडी फिनिश हो, ट्रेन की टिकट ली, सीधे वृंदावन। जब गए वृंदावन, और उस ट्रिप में मुझे जाकर के महाराज जी के दर्शन हुए, और मैं दर्शनों को कभी नहीं भूल सकती लाइफ में। जो मेरे हृदय में प्रश्न थे, महाराज जी ऐसे बोलते जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो मुझे उस लेक्चर में पहली बार गोपी गीत सुना मैंने। गोपी गीत मतलब वो भाव थे जो मन में आते हैं हमारे। और फिर उन्होंने गोपेश्वर महादेव की महिमा बताई। फिर गोपेश्वर महादेव गए और उन्होंने ये बात कही कि जब कोई वृंदावन आता है, यदि उन्होंने कात्यायनी पीठ का दर्शन नहीं किया और गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया, तो उनकी वृंदावन की जो यात्रा है वो पूरी नहीं होती है। तब मुझे समझ में आया कि मैं इतनी तड़प क्यों आई थी कि पहले मैं यात्रा कर आई, लेकिन इन दोनों को दिखाया नहीं था मुझे मेरे टूर गाइड ने। और अगले ट्रिप में जब मैं गई तो उस ट्रिप में गई तो ये दोनों दर्शन हो गए। तो और महिमा, गोपी गीत की महिमा समझ में आई, महाराज जी मिले, बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हुई, अच्छे मतलब वो भूलता नहीं है। तो वृंदावन ऐसा है कि आप कहीं भी रहो ना, कहीं भी रहो, उसको आप याद करोगे तो वृंदावन आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा और आपको बुला ही लेगा। और एक तो वृंदावन, और दूसरा है राधा कृपा कटाक्ष। मेरी और एक फ्रेंड को भी मैंने बोला था तू राधा कृपा कटाक्ष कर, तुझे वृंदावन से बुलावा आ जाएगा। और उसने राधा कृपा कटाक्ष किया सिंसियरली,
और वृंदावन से बुलावा आया। तो वृंदावन जाने के लिए वृंदावन 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 करो और राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, ये दोनों से आपके वृंदावन में जाने की इच्छा निश्चित निश्चित पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ चलिए आगे कहते हैं, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, तिह सम शत्रु न और कोई, मन वच के यह जानी। वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय, तजी ध्रुव तिन को पास। कह रहे हैं कि वृंदावन वास के लिए जिनके मन में उत्साह नहीं है, वे माता पिता पुत्र एवं पत्नी आदि ही क्यों न हो, उनका भी सामीप्य त्याग देना चाहिए। ज्यादा परिवार वाले मना करेंगे नहीं, आप जाओ। मैं कह रही हूं ना कि पहली बार गई तो मेरा तड़प नहीं खत्म हुआ, तो मुझसे लोग पूछ रहे हैं दूसरी बार मैं गई, क्योंकि मैं महीने के अंदर ही गई दूसरी बार ना, आई अमेरिका, फिर महीने भर में फिर चली गई, और फिर मैं जा रही वृंदावन। तो मेरे लोग जो थे जिनको वृंदावन से प्रेम नहीं है, वो पूछे पागल हो गई है, क्या है वृंदावन में, इतना क्या बार बार तुमको जाना है वृंदावन में, क्या समझाया जाए क्या है वृंदावन में, भैया हमें नहीं पता, प्रेम, हम पागल लोग हैं, क्या करें। तो ये होता है। तो आपके आजू बाजू वाले वो आपको प्रश्न करेंगे, आपके पागलपन को वो समझेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं है, उनका कल्याण हो, वो अपनी जगह पे खुश रहे। हमें वृंदावन जाने के लिए अलग है, हम तो हर साल जाएंगे, हमको जब मौका मिलेगा, हर साल क्या, जब मौका मिलेगा हम वृंदावन जाएंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। थोड़े दिन के लिए हम फैमिली को थोड़ा दूर रख करके हम अकेले भी वृंदावन जा सकते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। जरूर वृंदावन, जिसको वृंदावन से प्रेम है, श्री कृष्ण राधा से प्रेम है, उनको सबको थोड़ा दिन के लिए त्याग करके ये पीरियोडिकल ब्रेक लेना चाहिए वृंदावन के लिए। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, और देश के बसत ही अधिक भजन जोल होई, यह सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, रज तोड़ी लागे तन ही, पीवे जमुना तोई। क्या बात कह रहे, सुनो, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि दूसरे देश में हम निवास करें, बहुत भजन कर रहे हैं दूसरे देशों में रहकर, देश टू देश मतलब वृंदावन से दूर, चाहे वो आप भारत में ही वृंदावन भूमि से दूर हो, किसी और प्रांत में हो, भजन शायद आपका बड़ा अच्छा बन रहा होगा, लेकिन वृंदावन की बात अलग है। कह रहे हैं कि अन्य देशों के निवास में भले ही अधिक भजन बनता हो, किंतु वह भजन वृंदावन में सोते रहने के बराबर भी नहीं है। वृंदावन में सोना भी अपने आप में भजन है, सोना भी भजन है। क्यों? कहते हैं वृंदावन में निवास करके भी यदि कुछ भजन नहीं होता, तो भी तो यहां की रज उड़ उड़कर शरीर को स्पर्श करती है। समझ में आ रही बात? हवा तो लगती है वृंदावन की, और रज आपको स्पर्श करती है। वो रज कोई रज ऑर्डिनरी रज नहीं है। राधा रानी चली थी, सखियां चली थी, आज भी कितने रसिक संत उस पर चलते हैं, कितने रसिक भक्त चलते हैं, वो रज छूती है आपको। वहां पर कोई भजन नहीं हो रहा तो भी क्या चिंता, पैर पसार के सो। काहू के बल साधन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी सोवत पैर पसार। जाओ वृंदावन में सो, कोई तकलीफ नहीं। सारा भजन दूसरे प्रांतों में रह करके, दूसरे देशों में रह करके, उस भजन का फल है वृंदावन। वृंदावन में रहने को 2 दिन भी मिल गया, कोई भजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हवा तो लग रही है, उस हवा में रज तो आ रही है, वो रज आपके तन को छू रही है, हो गया आपका काम, फल मिल गया सारे साधन का। और एवं पीने के लिए यमुना जल तो प्राप्त होगा ही। वहां के नल के भी पानी को आप पियोगे ना तो भी यमुना जल है। नहा भी रहे हो तो, होटल में रह करके, आश्रम में रह करके नहा रहे हो तो भी यमुना जल। ये कहाँ मिलता है? जो तड़प तड़प के साधन करी दूसरे प्रांतों में रह करके, ये वृंदावन में सोते सोते मिल जाता है। और जहां चलोगे, नाम लिया या नहीं लिया, राधे राधे सुनाई तो देता है रिक्शा वाला उतरते ही। जब उतरते हो मथुरा स्टेशन पर, राधे राधे, वहां पर गुस्सा करने के लिए भी राधे राधे,
बुलाने के लिए भी राधे राधे, हर बात में राधे राधे, कितने सरलता से राधे राधे निकलता है। जहां देखोगे राधे राधे कहीं लिखा है, जहां देखोगे संत महात्मा घूमते ही हैं, इतने भगत लोग घूमते ही हैं, सब परिक्रमा कर रहे दिन भर। वृंदावन में थोड़ा चलना भी वृंदावन की परिक्रमा है। वृंदावन जैसी भूमि कहां, तुम गोवर्धन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वृंदावन में चलना वृंदावन की परिक्रमा है। राधे राधे तो कान में गूंजता रहता है। कह रहे वृंदावन वृंदाविपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन इतना दयालु है, इतना दयालु है, कहते हैं कि उसकी अहेतु की कृपा का स्वभाव एवं प्रभाव तो देखो कि वृंदावन इस जीव को, जीव की कर्म मलिनता को विचारे बिना, हमारे अंदर कोई कर्म हो, कुछ भी कैसा भी हो, हम कैसे भी मथुरा पहुंच जाए, कैसे भी वृंदावन पहुंच जाए, हजारों हमारे अंदर अपराध हो, फिर भी वृंदावन अपने अहेतु की कृपा करता है, यमुना का जल देता है और उस हवा में रज को उड़ाता है, उस रज में हमें डुबो देता है। और हमें क्या चाहिए वृंदावन से? कह रहे ऐसी अहेतु की कृपा है कि जीव के अंदर भले कोई क्वालिफिकेशन ना हो, भले वो बड़ा मलिन हो, लेकिन बिना विचारे वृंदावन अपना लेता है, जैसे किसी मलिन बालक को उसकी माता तुरंत उठा लेती है, अपने गोद में भर लेती है। ऐसे वृंदावन हमको अपने अंक में भर लेता है। ये वृंदावन, वृंदावन की अहेतु की कृपा। और ठाव जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही, हाँ फिर स्वार्थ आपने, भजन कहे गहे क फिरे बाही। वृंदावन से बाहर अन्य जगहों, अन्य देश या प्रांत में कहीं भी यत्न करने पर भी भजन नहीं सधता, किंतु वृंदावन में तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भटकने वाला भी भजन हाथ पकड़े रहता है, उससे भजन करा लेता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो, उलट भजन भय जात। कैसे भी कोई रहे वहां पर, भजन उसका हो रहा है। यद्यपि सब अवगुण भरयो, तदपि करत तुव ईठ, हित में वृंदा विपिन को, कैसे दीजे पीठ। जो यहाँ कह रहे स्वार्थ में भी कोई वहां जी रहा है ना, तो भी वृंदावन की अहेतु की कृपा हो रही है। ये वृंदावन का स्वभाव है, जो वहां पहुंचा उसके ऊपर कृपा करेगी वृंदावन, ये स्वभाव है। क्यों नहीं करे भाई, वो भगवान का निज धाम है। वो भगवान अपने लोगों पर कृपा करते ही हैं। पतित पावन की पर कृपा करना, ये तो भगवान का स्वभाव है ना। भगवान भक्त वत्सल है, जो गिरे हुए हैं, है ना। पतित पावन हेतु तव अवतार, तो ये तो वृंदावन का स्वभाव है। वहां तो श्री कृष्ण प्रकट हुए, वहां तो चैतन्य महाप्रभु गए। तो जितने गिरे हुए लोग हैं, चाहे भले स्वार्थी हो, चाहे भले ही मलिन हो, वृंदावन अपनी अहेतु की कृपा करता है। वृंदावन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। और तो अच्छे होंगे तब तो कितना आनंद है ना। तो कह रहे हैं यद्यपि यह जीव अघ अवगुणों से भरा है, पाप में अवगुणों से भरा है, फिर भी वृंदावन अपने निवास में करने वाले उस अधमाधम प्राणी को भी प्यार दुलार करता है। ऐसे हितमय वृंदावन को कैसे पीठ दी जाए, कैसे उसका त्याग कर दिया जाए। वृंदावन ते अनत ही, जेति कद्योस विहात, ते दिन लेखे जिनी गनो, वृथा अकारथ जात। कह रहे हैं कि वृंदावन से अन्यत्र जीवन के जो भी दिन व्यतीत हो रहे हैं, उन्हें आयु के अंतर्गत नहीं गिनना चाहिए। वे व्यर्थ ही निष्फल जा रहे हैं। जिसको वृंदावन का स्मरण नहीं, वृंदावन का जो मनन नहीं करता, याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, कहते आयु व्यर्थ है, बस व्यर्थ। भजन रसमयी भजन रसमयी विपिन धर, समझू बसे जो कोई, प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होई। वृंदावन की भूमि भजन रसमयी है। जो ऐसा समझ करके यहाँ निवास करते हैं,
उसके हृदय क्षेत्र में प्रेम की बीज तत्काल से अंकुरित हो जाता है। तो ये भजन की भूमि है, तुरंत यहाँ पर प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा। यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव रानी। यद्यपि यद्यपि मन चंचल है, यद्यपि संसार की तरफ भागता है, यद्यपि मन विषयों की तरफ भागता है, तथापि कोई वृंदावन में रहने लगे तो कह रहे हैं कि भजन रस, वृंदावन का जो भजन रस है उसे बीच में ही हाथ पकड़ के संभाल लेता है। आप संसार में रहें फिर भी ये जिस प्रकार से वृंदावन का स्मरण करते रहेंगे, वृंदावन 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 करते रहेंगे, मन कितना भी संसार में जाए वृंदावन हाथ पकड़ के खींच करके ले आएगा। वृंदावन किया है क्योंकि कृपा है, पापी से पापियों को वो तार सकता है। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, है ना, हम तो भगत हैं, कर रहे हैं। बसिबो वृंदा विपिन को जिहिति विधि दृढ़ होई, नहीं चूके ऐसो समय जतन कीजिए सोई। किसी भी प्रकार से वृंदावन में बस जाओ, अपने मन को वृंदावन में लगाओ, तुम्हारा समय व्यर्थ ना जाए, समय तुम्हारा बीता ना जाए। कुछ भी प्रकार से ऐसा जतन आप करो कि आप वृंदावन को कभी नहीं भूलो। नहीं चूको ऐसे ऐसे समय जतन कीजिए सोई। कहां तू कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। यह बातें जिय समझ के अपनो छाड़े सयान। कहते हैं कि ज्यादा दिमाग मत लगा, तुच्छ प्राणी। क्या सोचता है, क्या लॉजिक लगा रहा है, क्या रीजनिंग दे रहा है, क्यों वृंदावन नहीं जा सकता? कहां तू कहां वृंदा विपिन। सारी जो बातें हैं ना, जो बोल रहे हो हटा दो सब, अब वृंदावन जाओ। यह बात ये समझ के आपने छोड़ सयान, अपना ये सयानापन छोड़ दो, अब वृंदावन की तरफ हो लो, वृंदावन में वास कर। याद कर छिन भंगुर तन जात है, क्षण भंगुरी ये देह है, कभी भी चला जाएगा। छाड़ ही विषय अलोल, कहां विषय में फंसा है, हट जा, मन को हटा। कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन मोल। अरे ये विषय रूप सुख के पीछे जो तू भाग रहा है ना, ये कौड़ियों के समान है। तू वृंदावन को भूल जा रहा है, वो तो अनमोल रत्न है। तो कहां कहां तू क्या सोच रहा है कि वृंदावन नहीं जा सकते, हम इसमें बिजी हैं, हम उसमें बिजी है, ये काम है, वो काम है, ये परिवार वो परिवार, क्या झंझट, क्या क्या रीजन दे रहे हो, क्या कारण दे रहे हो तो कि तुम वृंदावन नहीं जा सकते? छोड़ दो। इस विषय सुख के पीछे जो भाग रहे हो ये कौड़ियों के समान है। चेत जाओ, कभी भी शरीर जा सकता है। वृंदावन में रहो, मन से, प्राण से और तन से। कोटि कोटि हीरा रतन और मानी विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ के गही वृंदावन एक। कोटि कोटि हीरा रतन और विविध प्रकार के मूल्यवान मणियों का झूठा लोभ छोड़ दो और इस वृंदावन रूपी अमूल्य मणि को ग्रहण करो। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह मित्र मित्र नहीं, वह पुत्र पुत्र नहीं, वह पत्नी पत्नी नहीं, जो आपको वृंदावन वास करने से रोकती हो। इस अंतर को समझ लो। जगत के जितने भी नाते हैं, नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान, सत्य नित्यानंदमय वृंदा विपिन पहचान। ये सब नाते मिथ्या हैं। उस सत्य को पहचान कर, उस सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन को पहचान।
और वृंदावन जा, इस जगत के सारे नाते मिथ्या हैं, इस बात को मत भूल। एक ही सच्चा नाता है भगवान से, तो उस वृंदावन को तू पहचान। बसी के वृंदा विपिन में, ऐसे मन में राखी, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। क्या बोल रहे हैं, ऐसी तड़प हो रही है ना। बस के वृंदा विपिन में, वृंदावन में बस जाओ, मन तुम्हारा वृंदावन से एक क्षण के लिए भी हटे ना। ऐसे मन में राख, और ये बात मन में धर कर लो। प्राण तजो बन ना तजो, प्राण तजेंगे लेकिन मन को नहीं तजेंगे, मन को नहीं भूलेंगे। जहां भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, मत भूलो वृंदावन, मत भूलो वृंदावन। वृंदावन की याद आएगी तो शामा शाम की याद आएगी। प्राण जाने का समय तो कोई बात नहीं, वृंदावन प्रकट हो जाएगा। हृदय के अंदर अगर आपने वृंदावन को धारण किया है, मन के अंदर धारण किया है, वृंदावन प्रकट हो जाएगा। वृंदावन की अहेतु की कृपा सब पर बनती है। आप जानते नहीं वृंदावन क्या है। तो हृदय के अंदर अपने वृंदावन को धारण कर लो। प्राण चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, जाने दो, प्राण से क्या लेना देना, जाना ही है नहीं, लेकिन हम वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी भावना होनी चाहिए। प्राण तजो वृंदावन न तजो, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात कहो लाख। यही लाख टके की बात है। चलत फिरत सुनीयत यही, श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में, बसत रहो सब काल। वृंदावन की याद आएगी तो राधा वल्लभ लाल की याद आएगी। ये राधा वल्लभ लाल जो हर पल वृंदावन में घूमते रहते हैं। वृंदावन में तुम्हारे मन को बड़ा घूमने का शौक है ना, तो वृंदावन की कुंज निकुंज में घुमाओ। वृंदावन की कुंज निकुंज में ये शामा शाम घूमते ही रहते हैं, ये दो चंद्रमा घूमते ही रहते हैं। तुम चातक बन जाओ, तुम भौरे बन जाओ, ये दो फूल वहां पर घूमते ही रहते हैं। अपने मन को रातों दिन वृंदावन में घुमाओ, श्री राधा वल्लभ लाल के पीछे 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 घूमो। मन को बड़ा घूमने का शौक है ना, तो मन को केवल वृंदावन में। ऐसे वृंदावन में बसत रहो सब काल, हर काल में, हर क्षण में वृंदावन को तुम स्मरण करो। बसिबो वृंदा विपिन को, यह मन में धरी ले, मन में प्रण कर लो, संकल्प ले लो कि हम वृंदावन में ही रहेंगे। की जैसे नेम दृढ़, या रज में परे देह, ऐसे नियम को दृढ़ कर लो कि इसी रज में हमारा देह जाए। समझ में आया? अगर नहीं भी जा सका, कहीं देश विदेश में ही जाना लिखा है, कम से कम एक ट्रिप तो करो वृंदावन की, रज ले आओ, रोज उसका स्वाद लो, थोड़ा थोड़ा माथे पे लगाओ रोज। और घर वालों को कह देना, मेरा मरने का समय आया तो मेरे पूरे माथे पर रज लगा देना, गले पर रज लगा देना, मेरे पैरों, हर जगह मेरे पूरे शरीर को रज से ही लगा देना, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मरे। मरना है, देखो जाना है, वृंदावन की रज लग करके जाए, ये बता देना, अपने विल में लिख करके जाना, आपकी इच्छा, अंतिम इच्छा। जब पता चल जाए ना, हॉस्पिटल वाले बोल देंगे, बता देंगे ना, ऐसे मरने वाले हैं, अभी जाने का समय आएगा, सबको बोल देना, एक एक को। ठीक है, चलिए। बसिबो वृंदा विपिन को, यह मन में धरी ले, कीजे ऐसे नेम दृढ़, या रज में परी देह। अपने नियम को दृढ़ कर लेना, रोज वृंदावन की रज को धारण करना, रोज रोज थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा धारण करना। अंत समय तक तुम्हारी आदत होनी चाहिए। फिर भी अंत समय में नहीं कर पाए, घर वालों को बोल देना, मैं सच कहती हूँ, कोई आसपास नहीं रहेगा ना, फिर भी भगवान इंतजाम करके जाएंगे। वृंदावन की हेतु की कृपा, अरे जब पापियों पर हो रही है तो जो प्रयास कर रहा है उसके ऊपर तो होनी ही होनी है। ठीक, खंड खंड वही जाई तन, अंग अंग सत टूक, वृंदा विपिन नहीं छाड़िए, छड़ी ब्यो है बड़ी चूक। कहते हैं ये शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, या इसके प्रत्येक अंग शत शत प्रकार से खंड विखंड हो जाए,
किंतु वृंदावन का त्याग नहीं करना है। वृंदावन का त्याग जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। समय तो हो गया, हम लोगों ने 70 तक किया है। बाकी के श्लोक हम लोग अगली क्लास में करते, क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। बहुत भाव वाले श्लोक हैं, मुझे तेजी से पढ़ना नहीं है, इसी भाव में पढ़ना है, तो बाकी के श्लोक अगली क्लास में करते हैं, ठीक। चलिए, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे या कमेंट्स देख लूं। माँ, मैंने बहुत किया है राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, बट अब काफी समय से छूट गया है, अगेन करो 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 करो। सखी जी, व्रजरज घर पर है, तो उससे क्या हम क्या क्या कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया क्या क्या कर सकते हैं। रोज उसको माथे पे धारण करना है और उसको अपने गले में भी लगाना है, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रोज आप स्वाद ले लो, ठीक है। कुछ आपको बोलना है किसी को तो बोल सकते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट अप, ओके, क्योंकि खोल सकते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। गुरु जी, राधे राधे। एक मिनट मुझे देना, मैं 1 सेकंड देना, 1 सेकंड। बोलिए। हाँ गुरु सखी, राधे राधे। हाँ बोलिए। आपका आज लेक्चर नहीं सुनना चाहिए था आज। क्यों? ऐसा लगता है अभी भाग जाओ वृंदावन। आप तो बॉम्बे में हो सखा। रात की ट्रेन से निकल सकते हो तत्काल में बुकिंग करके। वही वही मेरे दिमाग में वही सब ख्याल आ रहा था, कब भाग जाओ वृंदावन, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ। अच्छा, 2-3 प्रश्न पूछने का था। एक पूछना ये पूछने का था कि अभी हम कितने बार जाते हैं वृंदावन में, तो कहाँ कहाँ पे हम लोग मतलब अच्छा गंदगी देखते हैं। तो एक्चुअली जैसे कोई सरोवर है, बोलते हैं ये सरोवर है, पवित्र सरोवर है, तो वहां पे कितने बार अपन कहाँ कहाँ पे गंदगी देखते हैं। तो वो एक्चुअली मटेरियलिस्टिक ऐसा है कि सचमुच में एकदम साफ सुंदर मगर हमको दिखाई नहीं देता है। नहीं नहीं, मटेरियलिस्टिक है, लोगों ने गंदा करके रखा है, वो तो मटेरियलिस्टिक है। तो हम्म इसीलिए हम लोग जब जाते हैं तो सफाई भी कर देते, जहां जहां गंदा दिखता है थोड़ी सोनी सवा हम लोग करके आ जाते हैं। लेकिन हम्म लोगों ने वृंदावन की महिमा नहीं जानते लोग, तो गंदा करके आ रहे हैं लोग। वो मटेरियलिस्टिक ही है जो आप देख रहे हो, गंदा नहीं करना चाहिए था। ओरिजिनल वृंदावन इतना गंदा नहीं था, हम्म हम्म, हम्म। समझ में आया ना। अच्छा अच्छा, दूसरा और ये पूछने का था कि वृंदावन में जो वास करने वाले लोग हैं, जो लोग हैं, तो वो लोग इवोल्यूशन प्रोसेस में है कि ऑलरेडी वे लोग दे आर ऑलरेडी सिद्ध है, कि वहां पे वे लोग कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा कुछ है वहां पे? मतलब झाड़ बोलो, प्राणी बोलो, कोई भी बोलो, जीवात्मा जो जो रोल वहां पे प्ले कर रहा है, तो वो लोग इवोल्यूशन प्रोसेस में है कि क्या है उनका स्टेटस क्या है नहीं नहीं, उनका? दोनों है, दोनों है। जरूर उनके ऊपर विशेष कुछ कृपा हुई, भले आप मतलब हम कई बार देखते हैं उनको तो हमें लगता है कि नहीं, इनकी आदतें ठीक नहीं है, जो भी है, लेकिन उनके ऊपर जरूर विशेष कृपा है, तभी वो लोग वृंदावन में है। लेकिन पेड़ और जीव जंतु वो तो 100% सारे इवॉल्व है वहां पर, क्योंकि वो पेड़ रात में सब चिन्मय रहते हैं वहां के। तो जितने साधु संत महात्मा बोलते हैं वृंदावन के एक एक पेड़, एक एक जीव जंतु, वो तो पूरे इवॉल्व है, वो वहां से जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वो वहां पर बैठे हुए हैं। साधु संत महात्मा भी वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के ऊपर, जो लोग आपको दिखते हैं, जैसे कहा ना कि संसारी लोग हैं, लेकिन उनके उनके अंदर इतना सब कुछ है, स्वार्थ वगैरह भी होगा, आपको दिखाई देगा वो व्यवहार, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कृपा है, तभी वो लोग वृंदावन में हैं। तो हमारी दृष्टि हमको वैसे ही देखनी है। वृंदावन अमृत में भी वही कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, हमें अपनी दृष्टि को वहां पर शुद्ध रखना है, हमें किसी के बारे में कुछ जज नहीं करना है। और हमें कहीं कुछ गंदगी दिखाई देती है, हम उस सेवा को कर करके साफ कर दें। हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को, जैसे मैं तो बोलती हूँ कई बार, मैं अगर किसी को देखूँ कि गंदा करते हैं तो मैं डांट भी देती हूँ, मेरे झगड़े भी हो जाते हैं। और कभी चीटिंग वीटिंग करते हैं तो मैं तो सुना भी देती हूँ। लेकिन वो सुनाना हम क्यों सुनाते हैं? क्योंकि हमें वृंदावन से प्रेम है, हमें भगवान की भूमि से प्रेम है। उस प्रेम से हम सुनाते हैं कि भैया तुम यहाँ भगवान की भूमि में रह रहे हो, गंदा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी भूमि गंदा क्यों कर रहे हो, ऐसे करके। तो आप ये बोल सकते हो, सब टोका टाकी कर सकते हो। लेकिन जब हम रूम में आते हैं वापस से, तो किसी के प्रति कुछ नहीं, उनके ऊपर विशेष कृपा है, तभी वो वृंदावन में है। वी कैन नॉट से वेदर दे आर इवॉल्व, वेदर दे आर नॉट इवॉल्व, वो वृंदावन में है। कुछ बराबर तो उन्होंने अच्छा काम किया था, या किसी का तो उनके ऊपर कृपा हुआ है, ठीक है ना। बराबर। राधे 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 राधे। राधे राधे।